नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं आज की 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर। पहली खबर अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस साल 85,000 वीजा कैंसिल किए हैं। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में तेजी और नेशनल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग को बेहतर करने की कोशिश के तहत ये सख्ती होने की बात कही गई है। रद्द किए गए वीजा में 8,000 से ज्यादा छात्र वीजा शामिल है। आपको जानकारी दे दें कि यह संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद से इमिग्रेशन मुद्दे पर लगातार सख्त रुख अपनाया हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि जनवरी से अब तक 85,000 वीजा कैंसिल किए गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और सेक्रेटरी रूबियो एक आसान से आदेश का पालन करते हैं और वो जल्द ही रुकने वाले नहीं हैं। पोस्ट में ट्रंप की तस्वीर के साथ मेक अमेरिका सेफ अगेन का स्लोगन दिया गया है, यानी कि अमेरिका को सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि रद्द किए गए 8,000 से अधिक छात्र वीजा रद्द हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुने हैं। और अधिकारियों ने कहा है कि वीजा रद्द करने के सबसे आम कारण DUI यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, हमले और चोरी थे। इन अपराधों के चलते आधे वीजा रद्द हुए हैं। अब दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार को एक बार फिर से उनसे मिलने से रोक दिया गया है। और इसके बाद इमरान खान की बहनें और उनकी पार्टी PTI के सैकड़ों नेता अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इमरान खान की बहन अलीमा के नेतृत्व में रावलपिंडी की अडियाला जेल के सामने मंगलवार रात भर सैकड़ों लोग धरने पर बैठे रहे और ऐसे में अडियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। PTI नेताओं और अलीमा ने कहा है कि उन्हें फिर से इमरान खान से मिलने से रोका जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी सरकार इमरान खान से मुलाकात रोक रही है। इमरान खान के परिवार का कहना है कि जेल में उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है, यानी कि ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। परिवार ने शहबाज शरीफ की सरकार सेना प्रमुख को इसके लिए जिम्मेदार कहा है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर यह धरना तब शुरू हुआ जब कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी जेल अधिकारियों ने इमरान खान से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इमरान की बहन अलीमा ने आरोप लगाया है कि सरकार कानून तोड़ रही है, जबकि उनकी ओर से कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया जा रहा है। और अब आपको तीसरी बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान के इस्लामिक अमीरात सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली दवाओं को जहर की तरह बताया है। तालिबान के कल्चर मिनिस्ट्री के सलाहकार सईद खोस्ती ने कहा है कि पाकिस्तानी दवाओं की घटिया क्वालिटी पर सवाल उन्होंने उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से आने वाली दवाएं अफगानों के लिए जहर की तरह है। खोस्ती ने बताया है कि अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात सरकार ने खराब क्वालिटी के कारण ही पाकिस्तान से आयात की जाने वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान में प्रतिबंध के कारण पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये घटिया क्वालिटी की दवाएं उनके देश में भी नहीं बिकती है। तालिबान के शासन के डिप्टी हेड अब्दुल गनी बरादर ने हाल ही में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दवाओं के इंपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। बरादर ने पाकिस्तानी दवाओं की क्वालिटी को खराब बताया और अफगान इंपोर्टर्स को पाकिस्तानी कंपनियों के साथ अपना हिसाब किताब चुकाने और सप्लाई के नए सोर्स खोजने के लिए 3 महीनों का समय दिया है। लेकिन नए सप्लायर ढूंढना कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। अब चौथी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से संकेत दे दिया है कि भविष्य में वो यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद को बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को $350 बिलियन देकर बाइडेन ने गलती की। ट्रंप ने यूरोप की आलोचना करते हुए कहा है कि यूरोप कमजोर हो गया है, धीरे धीरे बिगड़ रहा है। यूरोप बढ़ते इमिग्रेशन की वजह से खुद को खत्म कर रहा है। ट्रंप ने ये बातें एक इंटरव्यू में कही और ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि युद्ध में अभी रूस का पलड़ा भारी है, इसलिए जेलेंस्की को समझौता कर लेना चाहिए और उनकी सुझाई योजना पर राजी हो जाना चाहिए। इस योजना के मुताबिक यूक्रेन को अपने कुछ क्षेत्रों को रूस को सौंपना पड़ सकता है। हालांकि यूक्रेन इससे सहमत नहीं है। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप यूक्रेन के कई शहरों के नाम याद नहीं कर पाए और सिर्फ राजधानी कीव का नाम ही ले सके।
जब उनसे पूछा गया कि क्या वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के लिए अमेरिकी सेना भेज सकते हैं, इस पर ट्रंप ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो न इसे मानेंगे और न ही नकारेंगे, क्योंकि वो सेना की रणनीति पर खुलकर बात नहीं करते। ट्रंप ने यूरोप में हो रहे इमिग्रेशन को लेकर ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी का जिक्र किया और इस थ्योरी में दावा किया जाता है कि प्रवासियों के आने से यूरोप अपनी पहचान खो रहा है। इंटरव्यू के दौरान वो बार बार विषय बदलते रहे और अपने पुराने आरोपों और नाराजगियों को दोहराते रहे। उन्होंने कहा कि यूरोप के कई नेता बहुत ही मूर्ख हैं और उनकी प्रवासन नीतियां पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। अब आपको पांचवी बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर पांचवी बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अफगान तालिबान को अब तक का सबसे सीधा और कड़ा संदेश दे दिया है। असीम मुनीर ने साफ शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान को चुनना होगा, या तो पाकिस्तान के साथ रिश्ता बचाए या फिर टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की खुले या चुपचाप मदद करते रहे। मुनीर का दावा है कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान में जनरल हेडक्वार्टर में भाषण देते हुए मुनीर ने ये बातें कही। दरअसल मुनीर के बयान ऐसे समय में आए हैं जब दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस्लामिक अमीरात लगातार ये कहता रहा है कि टीटीपी पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। अफगान विशेषज्ञों का आरोप है कि पाकिस्तान अपनी नाकामी का बोझ काबुल पर डाल रहा है और इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच पिछले दिनों तुर्की में दोनों देशों के बीच 3 राउंड की बातचीत भी बेनतीजा रही। तालिबान की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री चलकर अफगानिस्तान में एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार को मौजूदगी से खुश नहीं है, इसलिए बहानेबाजी कर तनाव बढ़ाया जा रहा है। ये डिप्लोमेटिक तनातनी तब और गंभीर लगने लगी जब कुछ दिन पहले ही स्पेन बोल्दक बॉर्डर के पास पुराने संघर्ष की तरह एक और फायरिंग की घटना सामने आई। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास किस हद तक बढ़ चुका है और पिछले कुछ महीनों में बॉर्डर पर कई बार मोटार और भारी हथियारों से फायरिंग हो चुकी है, जिससे हजारों अफगान परिवारों को घर छोड़ना पड़ा। और मुनीर का ये बयान मूल रूप से तालिबान पर दबाव बढ़ाने के लिए है, खासतौर पर तब जब टीटीपी ने 1 साल में पाकिस्तान के भीतर 600 से ज्यादा हमले किए हैं। इस्लामाबाद अब यह संदेश देना चाहता है कि तालिबान की दोहरी नीति, एक तरफ पाकिस्तान से बातचीत, दूसरी तरफ टीटीपी को नजरअंदाज, और अब और नहीं चलेगी। और इसी को लेकर असीम मुनीर ने यह बड़ी बात कह दी है।